अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका किसी हद तक इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? एवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। अब 9th क्लास में आपने डिटर्मिनेंट किया हुआ है, वो थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स दिया होता था, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता था, जैसे 1 2 3 4 चले। ये डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन बोथ साइड पे लगाई जाती है, जिसे मोड भी मोस्टली कह लिया जाता है। डिटर्मिनेंट हम क्या कहते थे? तब हमारे पास 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता था, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम थे। क्या करते थे बेटा? हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर दरमियान में आता था माइनस, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 1 द 4 और 3 2 6 -2। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया -2। लेकिन अब हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 3/3 का। 3/3 का मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, थोड़ा सा तो नहीं, खैर ज्यादा डिफरेंट है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो ये होता है कि इसको आप एक्सपेंड कर लें रो बाय अकॉर्डिंग टू रोज या कॉलम्स। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इस पे रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। पहले मेथड में उन्होंने सिंपली ये कहा कि डिटरमाइन एवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। मेथड मेंशन नहीं किया गया था। जब मेथड मेंशन ना किया जाए, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को रो या कॉलम से एक्सपेंड करना इजी लगता है। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं जी। फर्स्ट वाले एक्सपेंड करते हैं। ये पहली रो, ये पहला कॉलम, 3 रोज है, 3 कॉलम है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करना कैसे? हम पहली रो से करते हैं। इधर हम मेंशन करेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1, कि हम पहली रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अब बेटा जी इधर से गौर से देखिए, पहली रो यानी हमने इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना। पहला एलिमेंट क्या है? 1। अब जो एलिमेंट लिखा है, हमने कौन सा एलिमेंट लिखा? 1 लिखा। 1 वाली रो भी कैंसल और 1 वाला कॉलम भी कैंसल। 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम ये दोनों कैंसल। पीछे हमारे पास ये बच जाएगा। ऐसी है, क्या बच गया? -1 -3 3 और R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले हमने पहले एलिमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, अब करेंगे दूसरे के अकॉर्डिंग। अब एक्सपेंड में एक चीज है कि जब पहला अपन एलिमेंट लिखना प्लस आएगा, दूसरे एलिमेंट के लिए माइनस आएगा। अब हमने एक्सपेंड करना है -2 के अकॉर्डिंग। जब बेटा -2 हमने लिया है, -2 वाली रो भी कैंसल और -2 वाला कॉलम भी कैंसिल, यानी ये रो और ये कॉलम कैंसिल। पीछे ये एलिमेंट बच गए 3 -3 -2 एंड 2। R1 से एक्सपेंड करें, पहले एलिमेंट से भी कर लिया, दूसरे से भी कर लिया। अब किसकी बारी? तीसरे एलिमेंट की बारी। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। प्लस से स्टार्ट करना, प्लस माइनस फिर प्लस, अगले के लिए फिर माइनस प्लस माइनस चलते जाना। इससे भी एक्सपेंड कर लिया, इससे भी एक्सपेंड कर लिया, अब रह गया -4। अब -4 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें, ये माइनस आई। ठीक है, अब जब -4 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो 4 वाली रो भी कैंसिल, 4 वाला कॉलम भी कैंसिल। पीछे सिर्फ ये वाले एलिमेंट रह गए 3 -1 -2 एंड 3। अब इन पे वही काम जो 9th वाला 2/2 का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया जी? एक मिनट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया -2, फिर दरमियान में आता है माइनस। पहले मेन डायगोनल वालों को आपस में मल्टीप्लाई, ये ना हो कि आप इनको मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ, नहीं, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर, फिर आता है माइनस, फिर नॉन डायगोनल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है -9। आगे माइनस माइनस +2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जी 3 2 6, फिर माइनस आ गए।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 3 टू था 6, प्लस का 6, ऐसे ही है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्लस माइनस माइनस 4, डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई करें 3 3 9, फिर माइनस आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 था 2, प्लस का 2, माइनस 1, सॉरी 1, फिर माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 9, यह आ जाएगा 6, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस माइनस, ये तो आ गया जी माइनस का 2, प्लस का 9, 7, अंदर वालों का आंसर आ रहा है 7, और 7 1 10 7, ये 6 माइनस 6 जीरो हो गया, 0 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सारी रकम 0। अब आगे बारी इसकी, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7, इनका आंसर 7 आया, 7 है जब माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो माइनस का 28, तो हमारा फाइनली इसका आंसर आया -21। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं जी सेकंड पार्ट पे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। करते हैं जी एक्सपैंड। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। हम इसको अगेन चले रो 1 से करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1। हाँ जी बेटा, रो से हम इसको एक्सपेंड करने लगे। पहला एलिमेंट क्या है, a प्लस बी। a प्लस बी से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, जो एलिमेंट लिया उसकी रो और उसका कॉलम कैंसल, जो एलिमेंट बच जाएंगे वो आएंगे। क्या बचेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a और a प्लस। पहले एलिमेंट से एक्सपैंड कर लिया, जब दूसरे से करेंगे पहले के लिए प्लस आता है, दूसरे के लिए माइनस। अब दूसरा एलिमेंट है क्या, a माइनस बी। जब इसके लिए एक्सपैंड करेंगे तो ये a माइनस बी वाली रो और इस वाला कॉलम कैंसिल, पीछे ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, a माइनस बी और a माइनस बी, a प्लस बी। पहले एलिमेंट से भी एक्सपैंड कर लिया, दूसरे से भी कर लिया, बारी आ गई तीसरे की। पहले के लिए प्लस, अगले के लिए माइनस, अगले के लिए फिर प्लस, यानी प्लस a। जब हमने a लिया, a वाली रो भी कैंसिल, a वाला कॉलम भी कैंसिल, ये वाले एलिमेंट बच गए, a प्लस बी, a माइनस बी एंड a। जी बेटा, इधर बाहर है a प्लस बी। हाँ जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी 2 बार है तो हम इसको राइट कर सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। फिर आ गया माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए, यानी a ने मल्टीप्लाई होना है a माइनस बी के साथ, माइनस a माइनस बी, इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, a ने मल्टीप्लाई होना है a प्लस बी के साथ, माइनस ये दोनों आपस में, ये चूंकि दोनों सेम है तो एक बार लिख के होल स्क्वायर हम मेंशन कर देंगे इसका। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये a स्क्वायर हो गया, माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपके पास बन गया a प्लस बी। इधर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, माइनस a को जब अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस a स्क्वायर प्लस a, माइनस माइनस प्लस a b, ठीक, माइनस a माइनस b। इनको जब a को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस। इधर भी बेटा फार्मूला ओपन करेंगे, इधर क्या करेंगे, फार्मूला ओपन। अभी एक चीज आपने गौर करनी है, जब फार्मूला ओपन करेंगे माइनस वाला ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब मसला ये है कि जब फार्मूला ओपन किया, इस सारी रकम के बाहर क्या है, माइनस,
तो माइनस के बाद जब फार्मूला ओपन करके ये ओपन होगा, माइनस के बाद वालों का तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये वाला ए स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस। इधर थोड़ा सा आपको रफ पे अगेन बता देता हूँ अगर आपको क्लियर ना हो। ऐसे था, बाहर था माइनस, ऐसी है फार्मूला ओपन होना था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन बाहर चूंकि माइनस था साइन हो जाने से चेंज, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। वही काम फार्मूला ओपन किया, बाहर माइनस था तो हमने साइन चेंज करके वही मेंशन किया, चेक करें। ठीक है, ओके। प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस, इधर भी बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसके बाहर भी माइनस है, इसको भी आपको रफ पे इधर बता देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन जब बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम ऐसे इसके बाहर भी माइनस है तो साइन चेंज हो गया, क्या बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके हो गया बेटा यहाँ तक, यहाँ तक कोई इशू, इस रफ को हम रेज कर देते हैं। जी बेटा जी। अच्छा एक और बात, किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो आप वीडियो वहां पे पॉज करके इसको समझ लिया करें। अब क्या करते हैं बच्चे मोस्टली की वीडियो पॉज नहीं करते, पिछले स्टेप को गौर से देखते रहते हैं, तब तक मैं अगला स्टेप समझा देता हूँ, तो फिर आपका माइंड उस पर फोकस नहीं कर पाता, वो इश्यू हो जाता है, वो पॉइंट मिस हो जाता है आप लोगों का। इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, ये क्या आपके पास बच गया 2ab प्लस ab 3ab प्लस बी स्क्वायर, इधर आ जाते हैं माइनस ए माइनस बी, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस माइनस का कैंसिल, 2ab प्लस ए बी, ये भी 3ab माइनस बी स्क्वायर, ये भी बेटा इधर आ गया प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल, अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए ने जब मल्टीप्लाई उसके साथ 3a स्क्वायर बी, फिर ए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी स्क्वायर, अब बी भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना, पहले ए को करते हैं मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, अब माइनस बी को मल्टीप्लाई करें, माइनस 3ab स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी क्यूब, आगे है बेटा ए बी स्क्वायर। हाँ जी बेटा, ये आपके पास ठीक है 3a स्क्वायर बी, अब ये वाली रकम भी ए बी स्क्वायर, ये वाली रकम भी ए बी स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 4ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस, इधर भी वही काम देखते हैं जी 3a स्क्वायर बी, ये भी ए बी स्क्वायर ये भी ए बी स्क्वायर, तो माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर माइनस का 4ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी प्लस 4ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है, अंदर वालों का साइन चेंज, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 4ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखें जी क्या कुछ कैंसल हो सकते हैं, 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a स्क्वायर बी माइनस का कैंसल, बी क्यूब प्लस का और बी क्यूब माइनस का कैंसल, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी ए बी स्क्वायर ये भी ए बी स्क्वायर ये भी ए बी स्क्वायर, जिसके साथ कोई नंबर ना हो 1 होता है, यानी 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9ab स्क्वायर। या जी फाइनली हमारे पास इस मैट्रिक्स का
डिटर्मिनेंट कर ले इसको नोट, शाबाश। थर्ड पार्ट हमारे पास दिस वन है, तो इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सेम वही काम, एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1। पहली रो से एक्सपेंड करने लगे हैं। पहला एलिमेंट क्या है 2x। जब आपने 2x लिया, 2x वाली रो और 2x वाला कॉलम कैंसिल, तो पीछे ये बच जाएंगे 2y, y, z और 2z। अब दूसरे एलिमेंट से एक्सपेंड करना है, पहले के लिए प्लस लिखना है, दूसरे के लिए माइनस लिखना है। बेटा आप रो से ओपन कर एक्सपेंड करें या कॉलम से एक्सपेंड करें, काम यही है। पहले के लिए प्लस, अगले के लिए माइनस का साइन, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे सो। अब आपने x के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो x वाली रो और x वाला कॉलम कैंसिल, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। ऐसे ही दोबारा बताते हैं, जब आप x के अकॉर्डिंग देखेंगे तो x के अकॉर्डिंग ओपन करना है, x वाली रो और x वाला कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। पीछे यही 4 एलिमेंट बच जाएंगे आपके, y, y, z और 2z। प्लस माइनस फिर प्लस। तीसरा एलिमेंट क्या है x, और x के अकॉर्डिंग एक्सपेंड। x के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, x वाली रो और x वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, पीछे कौन से एलिमेंट बच गए, ये वाले 4, ठीक है। y, 2y, z और z, ठीक है बेटा। करते हैं जिनको मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2y और 2z, 2 2 4yz, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, yz माइनस x, इनको आपस में मल्टीप्लाई 2yz माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई yz प्लस x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई yz माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई 2yz। 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 to the 8xyz माइनस 2xyz, माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2xyz माइनस माइनस प्लस xyz। इधर आ जाते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करें, xyz प्लस माइनस माइनस 2xyz। अब हम देखेंगे क्या कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, चेक करते हैं जी बेटा जी। 2xyz 2 ठीक है। पहले हम इसको प्लस वाले से सोल्व कर लेते हैं, जिसके साथ हमें पता कोई नंबर ना हो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। पहले हम प्लस वाले देखते हैं, सारी इकट्ठे आगे अगर प्लस माइनस कर सकते हैं ठीक है कर लें, वरना मैं पहले प्लस वाला कर देता हूं आपकी आसानी के लिए। ये भी प्लस वाला xyz, ये भी प्लस वाला xyz, ये भी प्लस वाला xyz, तो ये क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, ये आ जाएगा 10xyz। अब माइनस वाले पे आते हैं, -2 -2 -4 हो गया, और फिर -2 -6 xyz। 10xyz में से 6xyz आ गया माइनस, तो 4xy एंड z। ये आ गया हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर। कर लें जी इसको नोट। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको कुछ चीजें आती होनी चाहिए। उसके लिए आपने आना है पेज नंबर 56 पे। पेज नंबर 56 पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स मेंशन है, ठीक है। ये सारी आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें है क्या, सारी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्वेश्चन में साथ साथ जो जो यूज होती रहेगी हम बताते जाएंगे, ठीक। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा जी, विदाउट एक्सपेंशन, कि हमने इसको एक्सपैंड नहीं करना, यानी रो से या कॉलम से एक्सपैंड नहीं करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में गया था, उधर तो सिंपल उन्होंने कहा था डिटरमिनेंट फाइंड करें, हमने कर लिया। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं एक्सपैंड किए बगैर डिटरमिनेंट फाइंड करना है।
अब डिटर्मिनेंट की अगर आपको प्रॉपर्टीज की मेन बात करूं कि हम इनकी जो रोज या कॉलम्स, इनको आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। कर आगे हमने क्या करना है, या तो तीनों रोज में से या तीनों कॉलम में से कोई एक मुकम्मल रो या एक कॉलम जीरो करना है। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमने सारा कॉलम किसी ना किस तरह जीरो कर लिया, जब एक कॉलम जीरो आ जाए मतलब डिटर्मिनेंट उसका जीरो होता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपने ये करना है कि तीनों में से कोई से दो कॉलम सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इधर 752 है तो इसमें या इसमें किसी और में भी 752 होना चाहिए। रो अगर सेम बनानी है, अगर इसमें 567 है तो ऊपर वाली में या नीचे वाली में किसी और में भी 567 होना चाहिए। यानी दो रोज या दो कॉलम सेम होने चाहिए। अगर सेम हो गए तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो के इक्वल होता है। हमने यही प्रूव करना। आते हैं जी इस पे। अब आप इस पे रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिंपल ये कहा कि विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंड नहीं करना आपने रोज को ऑपरेशन, यानी रोज वगैरह आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कॉलम कॉमन भी ले सकते हैं। अब करना क्या है, जो आपको इजी लगे कर लेना। अब ये नहीं कि सर हमें तो कोई इजी नहीं लगता, तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये आएगा तभी जितनी आप इनकी रो कॉलम ऑपरेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको आएगा। लेकिन फिर भी किसी ना किसी हद तक बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो इस पे आपने गौर रखें। अब हम क्या करते हैं, हम अगर हम देखें तो इनमें सीक्वेंस चल रहा है 789 567 234। सीक्वेंस वालों में आइडेंटिकल रोज या कॉलम बनाना किसी हद तक इजी होते हैं। करते हैं जी हम ऑपरेशन अप्लाई। ठीक है, हम इधर साथ साथ ऑपरेशन मेंशन करेंगे। क्या करने लगे हैं हम इसमें से, बेटा करना क्या है, मैं करने लगा हूं C2 माइनस C1 और दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करने लगा C3 माइनस C2। अगर ये दो ऑपरेशन अप्लाई करें तो आप देखिएगा बनता क्या। दरम्यान में इक्वल है तो हम स्टार्ट पे इक्वल नहीं लगाएंगे, इंप्लाइज लगा सकते। मैंने क्या मेंशन किया कि C2 में से C1 माइनस करना, यानी दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम माइनस करना। ठीक है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ गया 752, दूसरा कॉलम क्या था 863। लेकिन मैंने क्या कहा कि दूसरे कॉलम में से पहला माइनस करना, दूसरे कॉलम में से पहला माइनस करना, यानी 8 माइनस 7, 6 माइनस 5, 3 माइनस 2। साथ साथ मैंने कहा कि तीसरे में से भी दूसरा माइनस कर दे। तीसरा कॉलम एक बार राइट करते हैं 974, तीसरे कॉलम में से दूसरा माइनस कर दे, तीसरा कॉलम उसमें से दूसरा माइनस कर, 9 माइनस 8, 7 माइनस 6, 4 माइनस 3, इनको अच्छा इक्वल टू 0 था। ठीक है, या आप ऐसा करें, अब इक्वल टू 0 ना लिखे, हम लास्ट पे प्रूव कर देंगे कि वाकई 0 का इक्वल है, इक्वल इक्वल लेके चलते रहे, कोई मसला नहीं। ऐसे करे बोल गया 752, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2 1, इनको भी माइनस करके 1, इनको भी माइनस करके 1, इनको भी माइनस करके 1। दो कॉलम सेम हो गए, दो कॉलम क्या हो गए सेम, सेम को कहते हैं आइडेंटिकल। किसी भी मैट्रिक्स के जब दो कॉलम या दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, वो प्रूव करने की जरूरत है नहीं है। हम इधर मेंशन करेंगे एज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यही तो हमने प्रूव करना था, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। जैसे दो कॉलम सेम हुए आइडेंटिकल हुए प्रूव हो गया। ये प्रॉपर्टी लिखी कहाँ है, वही जो मैं आपको पेज नंबर 56 पे बताया था। पेज नंबर 56 पे बेटा ये प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज टू आइडेंटिकल रोज और टू आइडेंटिकल कॉलम, जब दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, डिटर्मिनेंट उसका क्या होता है 0 के इक्वल होता है। इसी के साथ हमारा इसका फर्स्ट पार्ट होगा कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में जो मेन मुश्किल काम है बच्चों को लगता है वो ये ऑपरेशन अप्लाई करना, और अनफॉर्चुनेटली अगले मोस्टली क्वेश्चन में यही काम करना पड़ेगा।
इसको करें नोट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है जी, जो मैट्रिक्स है हमारे पास 5 6 -1 2 2 0 2 -8 10, दो रोज या दो कॉलम सेम बनाने हैं। अच्छा अगर हम देखें 6 -5 क्या आता है, इन दोनों को माइनस करने से -1 आ रहा है, सेम हो जाएगा। 2 -2 0 आता है, वो भी इसके साथ सेम हो जाएगा। इनको माइनस करने से 10 आएगा, वो भी सेम हो जाएगा। यानी हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, C1 -C3। क्या करना पड़ेगा बेटा, C1 -C3। जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना वो साथ मेंशन लाजमी करना है, उसके बगैर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। C1 में से C2 माइनस करने लगे, C3 लिखा हो गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, इससे भी आप C1 -C2 से भी बन सकता है, और अगर आप C1 -C3 करें, इन दोनों को माइनस करें तो तब ये भी बन सकते हैं, दोनों तरह बन सकते हैं। यानी आप इस पे C1 -C2 या C1 -C3 अप्लाई करें, दोनों तरह ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब चलें हम फॉर एग्जांपल C1 -C2 अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर आप कहते हैं हमने ये अप्लाई करना, चले ये कर लेते हैं, ठीक है। ये हम नहीं अप्लाई कर रहे, आंसर इससे भी हो जाएगा, इससे भी। C1 -C3 करें, यानी C1 में से पहले कॉलम में से तीसरा कॉलम माइनस कर दें। 5 माइनस तीसरा कॉलम -1 है, 2 माइनस तीसरे कॉलम में 0 है, 2 माइनस तीसरे कॉलम में 10 है। पहले कॉलम में से तीसरे कॉलम को माइनस कर देना है, बाकी दूसरे तीसरे को तो कुछ नहीं करना, वो एज इट इज आ जाएगा। 6 2 -8 -1 0 एंड 10। देखते हैं ये क्या बना हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, 5 + 1 6 आ जाएगा। 2 -0 2, इनको माइनस करके -8, इधर क्या है 6 2 -8, इधर है -1 0 एंड 10। देखें तो ये दोनों कॉलम सेम नहीं हो गए, ठीक है। इधर मेंशन करेंगे एज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यानी सेम है, सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। ये एक छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन था, तो नोट कर लीजिएगा, ये लाजमी पेपर में आते होते हैं। आते हैं जी थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, अच्छा जी इसमें ठीक है जी, करना क्या है बेटा, इसमें आपने अगर आप देखें जो R1 है उसमें हमारे पास A भी है, C नहीं है। अगर R2 देखें उसमें A और C है, B नहीं है। तीसरी रो में देखें तो B और C है, इसमें A नहीं है। टोटल अल्फाबेट 3 यूज हो रहे हैं, A B और C। इस पहली में A भी है लेकिन C नहीं है। हम क्या कहते हैं जी कि R1 में क्या मल्टीप्लाई करें, C को, इधर मेंशन करते हैं C, CR1 कि R1 को C के साथ मल्टीप्लाई कर। R2 पे आते हैं, R2 में A और C है लेकिन B नहीं है, तो हम कहते हैं कि R2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, B के साथ। फिर आते हैं तीसरी रो में B और C है लेकिन A नहीं है, तो हम कहते हैं तीसरी रो को A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी। चेक क्या बनता है, इसको जब मल्टीप्लाई पहली रो को करना था C के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया C के साथ तो AC बनी है। इसको C के साथ किया 0, इसको C के साथ मल्टीप्लाई किया तो B और C। दूसरी रो को B के साथ मल्टीप्लाई करना, ये 0, ये AB और ये -BC। तीसरी रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, A के साथ, इधर आ जाएगा AC -AB और ये 0। क्या करना है जी इसके बाद। अच्छा एक और बात, एक चीज रहेगी वेरी इंपॉर्टेंट,
अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रह क्या गई, इधर मेंशन कर देते हैं जगह। अब अगर हम ये सी हालांकि अंदर तो नहीं था, पहली रो में सी नहीं था ना, हमने खुद मल्टीप्लाई किया। जो नंबर मल्टीप्लाई करना है वो डिवाइड भी करना है, तो वो बाहर लिखेंगे, हम वो बाहर लिखेंगे। हमने पहली रो में ए के साथ मल्टीप्लाई किया, सॉरी हमने अगर ओवरऑल देखें, हमने खुद से इन रोज में ए के साथ भी मल्टीप्लाई किया, बी के साथ भी और सी के साथ, ए बी सी तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो डिवाइड भी होने चाहिए। तो ओवर के बाहर बटे के नीचे ए बी सी आए, क्योंकि अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड करेंगे, अगर अंदर डिवाइड किया तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1/a b c। अब क्या करना है जी, इनको रोज या कॉलम्स को सेम बनाने के लिए या जीरो बनाने के लिए। अब इधर हम जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम कह रहे हैं कि R1 में R2 और R3 इनको ऐड कर दें। देखते हैं R1 हमारे पास क्या है, क्या कह रहे हैं जी हम, R1 में R2 और R3 ऐड कर दें। R1 हमारे पास पहली रो में दूसरी रो और तीसरी रो ऐड करनी है, माइनस ए सी, पहली रो के पहले एलिमेंट में दूसरी रो का पहला एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ये ऐसी है, पहला पहला एलिमेंट ऐड कर दिया। अब इधर जीरो में क्या ऐड हो जाएगा, जीरो ए बी माइनस ए बी। इसको रेज करके आगे लिख देते हैं, जगह कम पड़ रही है। R1 में R2 और R3 को ऐड करें, इधर आ जाते हैं, बी सी माइनस बी सी प्लस 0। पहली रो में दोनों ऐड किए, दूसरी और तीसरी रो को तो कुछ नहीं किया हुआ है, दैट इज आ जाएगा जीरो ए बी माइनस बी सी, ए सी माइनस ए बी और 0। 1/a b c, ये ए सी प्लस माइनस का कैंसिल, इधर जीरो रह गया, ए बी प्लस माइनस का कैंसिल जीरो रह गया, बी सी प्लस माइनस का कैंसिल जीरो रह गया, इधर जीरो ए बी माइनस बी सी, ए सी माइनस ए बी और 0। अब जो आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर आप उस प्रॉपर्टीज में आए, उस प्रॉपर्टीज पे आके बेटा आप देखें, प्रॉपर्टी नंबर है जी इसकी, एक मिनट, हाँ जी 6, प्रॉपर्टी नंबर, नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी है इसमें कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 बन रही है, सॉरी 4 और 5 बन रही। इफ ऑल एंट्रीज ऑफ रो आर जीरो, कि अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, अब इधर बताएंगे कि ऑल एंट्रीज या एलिमेंट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं ऑफ R1 आर जीरो, कि R1 के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। जब बाहर था 1/a b c, जब बेटा किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो आ जाए, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो, और जीरो को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही आया। यही हमने प्रूव करना था कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है, और वो हमने प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड थे, जो दूसरा था उसमें ऑपरेशन थोड़े से ज्यादा अप्लाई होते थे, इसमें थोड़े से कदरें कम है, इसलिए मैं आपको ये करवाया, इसी को भी नोट कर लें। फोर्थ पार्ट, इसको भी जीरो के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप इस पे गौर करें, सबसे पहले आपने मैट्रिक्स पे गौर करना है, उसमें कोई ना कोई आपको हिंट मिल जाएगा। जैसे इसमें देखें, अगर पहले दो कॉलम देखें, इधर एल है तो इधर एम एन है, इधर एम है तो इधर एन एल है, इधर एन है तो इधर एल एम, यानी अगर हम देखें इसमें एल एम एन तीनों है, इसमें भी एल एम एन तीनों है, इसमें भी एल एम एन तीनों है, लेकिन दोनों अलग-अलग कॉलम में पड़े। अगर हम इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दें तो हर रकम में एल एम एन तीनों आ जाएंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं जी हम इसमें, हम C1 प्लस C2, यानी पहले कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड करने लगे, L दूसरा कॉलम क्या है M प्लस N,
इधर क्या है m, ऐड क्या हो जाएगा n प्लस एल, इधर क्या है n, ऐड क्या हो जाएगा l प्लस m। बेटा हमने ऐड पहले कॉलम में किया है तो पहले कॉलम में चेंज आएगी, बाकी दोनों को कुछ नहीं किया, वो एज इट इज आ जाएंगे। ये नहीं करना कि आपका ही सारी ये वाले इधर ऐड हो गया तो ये इधर से खत्म हो जाएंगे, ना बेटा ना, ये इधर ऐड होंगे अलग बात है, लेकिन वो अपनी जगह पे फिर भी रहेंगे। n प्लस एल, एल प्लस एम, 1 1 एंड 1। अब l प्लस एम प्लस एन इधर भी है, l प्लस एम प्लस एन इधर भी है, इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग l प्लस एम प्लस एन, हम इसको क्या करने लगे हैं, कॉमन कॉमन लेने लगे हैं। कहां से, फ्रॉम C1, कॉलम 1 से। जब बेटा ये हम l प्लस एम प्लस एन ले लेंगे कॉमन, ये कॉमन चला गया, जब सारी की सारी रकम कॉमन चली जाए उधर 1 रह जाता है, ये भी कॉमन चला गया, इधर भी 1 आ गया, ये भी कॉमन चला गया बाहर, इधर भी 1 आ गया। आगे क्या है, m प्लस एन, एन प्लस एल, एल प्लस एम, इधर क्या है 1 1 एंड 1। दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं होगे, सेम नहीं होगे, टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दो कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया जी, 0। ये आप ऐसे लिख लें जी, बाहर था l प्लस एम प्लस एन और आइडेंटिकल होने की वजह से इसका डिटर्मिनेंट हो गया 0, और 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 0। ये था जी हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, कर लें इसको नोट। 5 पार्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है जी इसमें, अगर आप देखें इसमें थर्ड कॉलम में 3x कॉमन नहीं आ रहा, थर्ड कॉलम में 3x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। बाय टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3, तीसरे कॉलम से, ठीक है। जब इधर से 3x हमने ले लिया कॉमन, इधर है 2 2 3 1 3 5, 3x कॉमन ले लिया 1 रह गया, इधर से 3x कॉमन लिया तो 3 रह गया, इधर से 3x कॉमन लिया तो 5 रह गया। ये दोनों कॉलम सेम नहीं हो गए, आइडेंटिकल नहीं हो गए, करें जी मेंशन पे, टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, या कॉलम्स का नाम भी मेंशन कर देते हैं कि दूसरा और तीसरा, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, का ये दोनों सेम है, सो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 3x, दो कॉलम सेम हो गए, इसका डिटर्मिनेंट होगा 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 3x 0, यही तो आंसर चाहिए था। ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको करें नोट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 एंड लास्ट पार्ट, इसमें हमने प्रूव करना है कि ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, यानी हम इस पे रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके ये बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम मेंशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है क्या हमारे पास, BC A स्क्वायर, CA B स्क्वायर, AB C और C स्क्वायर। अब हम देखेंगे बेटा हमें चाहिए क्या, ठीक है, एक मिनट, हाँ जी। अगर आप गौर करें हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, इसको बनाना क्या है, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, बाकी भी चेंज करनी है लेकिन पहले हम इस पे फोकस करते हैं। A स्क्वायर को A क्यूब बनाने के लिए A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A के साथ। B स्क्वायर को B क्यूब बनाने के लिए B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, C स्क्वायर को C क्यूब बनाने के लिए C के साथ, यानी सिंपली ये कि R1 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को B के साथ और R3 को C के साथ। करते हैं जी मेंशन, हम क्या करने लगे, हम R1 को A के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R2 को B के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और R3 को C के साथ।
R1 को ए के साथ मल्टीप्लाई, इसको एक साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी, ये ए स्क्वायर और ये ए क्यूब। सेकंड वाली पूरी रो को बी के साथ मल्टीप्लाई करना तो ये भी ए बी सी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर और ये बी क्यूब। थर्ड वाली को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ए बी सी, सी स्क्वायर और सी क्यूब। बात फिर वही कि अगर हम खुद से ए और बी, ए बी और सी को मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अंदर ए बी सी को मल्टीप्लाई किया तो बाहर ए बी सी को डिवाइड करना पड़ेगा। जी बेटा, ये करने के बाद अगर हम राइट हैंड साइड के साथ मैच करें, ये मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, लेकिन ये वाली ए बी इसके साथ मैच नहीं हुई तो इधर से ए बी सी कॉमन नहीं आ रहा। बाय टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1, इधर से ए बी सी कॉमन ले लिया, यानी ए बी सी कॉमन लिया तो बाहर आ गया, बटे के नीचे एक ए बी सी ऑलरेडी मौजूद है। ए बी सी कॉमन लिया, 1 रह गया, इधर भी 1 रह गया, इधर भी 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये ऊपर नीचे सेम है, कैंसल, तो हमारे पास क्या बच गया 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। और यही हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया, उसको सोल्व करके राइट हैंड साइड बना ली। इसी के साथ हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। करें इसको नोट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, साथ बकायदा मेंशन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज वही, उसको यानी रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, रोज कॉलम वगैरह आपस में ऐड करने या कॉमन वगैरह लेना, उसके जरिए लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी राइट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम राइट करते करते साथ में अगर हम देखें तो इसका जो कॉलम 2 है इसमें से 5 कॉमन नहीं आ रहा। 5 क्या आ रहा है जी, कॉमन आ रहा है। ले लेते हैं 5 कॉमन, 3 5 7। 5 कॉमन लिया किसमें से, दूसरे कॉलम में से। 5 कॉमन लिया 1, 5 कॉमन लिया 5, इसमें से 5 कॉमन लिया 5 आ गया, ठीक है बेटा। 0 10 1 किया क्या जी, इधर बताना पड़ेगा साथ। टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C2, एक और 5, ये जो R2 है इसमें से भी 5 कॉमन नहीं आ रहा हमारा, ऐसी है। एक 5 ऑलरेडी है, एक 5 और कॉमन आ जाएगा, तो 3 1 0, इसमें से 5 कॉमन लिया 1 1 2 7 5 1। क्या वो हमने किया, टेकिंग 5 कॉमन, कॉमन लिया किसमें से, R2 में से, फ्रॉम R2, ठीक है। ये बन जाएगा 5 और 5 25, 3 1 0 1 1 2 7 5 1। अगर आप और करें तो क्या राइट हैंड साइड हमारी बन नहीं गई, जी बिल्कुल बन गई। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, प्रूव करने पे राइट हैंड साइड आ गई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। करें नोट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, साथ ही ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। करेंगे क्या, अगर हम देखें इधर ए एक्स इधर है, फिर 2 बार ए है, इसमें भी ए एक्स है, फिर 2 बार ए है, ए प्लस एक्स है 2 बार ए, लेकिन ए प्लस एक्स की पोजीशन चेंज है। यानी अगर इधर पहली रो में स्टार्ट पे है तो दूसरी रो में दूसरी नंबर पे है, तीसरी रो में तीसरे नंबर पे है, किसी सेम लाइन में नहीं है। हमें वो सबसे पहले इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो एक ही जगह लाने पड़ेंगे।
उसके लिए हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि हम कहते हैं कि R1 में R2 और R3 ऐड कर दें। R1 में R2 और R3 ऐड कर दें, यानी पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो, तीसरी रो, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, पहले पहले एलिमेंट आपस में ऐड, दूसरे दूसरे आपस में, और तीसरे तीसरे आपस में ऐड हो जाए, यानी बन जाएगा a प्लस एक्स प्लस ए प्लस ए। पहली रो के सारी रोज को ऐड करना है ना R1 में, ठीक है। ये पहली रो में मैं एक बार राइट कर लूं ताकि आपको फिर क्लियर हो कि हमने किया क्या है। पहली रो में दोनों रोज को ऐड किया, पहली रो में दूसरी रो और तीसरी रो को ऐड कर दिया, पहले पहले एलिमेंट आपस में ऐड हुआ है, दूसरे दूसरे आपस में, और तीसरे तीसरे आपस में। पहली रो में ऐड किया है ना, दूसरी रो तीसरी रो में तो कुछ नहीं किया हुआ है, एज इट इज आ जाएंगे ए प्लस एक्स और ए और ए प्लस एक्स। ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, ए प्लस ए प्लस ए, 3a प्लस एक्स, नीचे ए और ए, इधर भी 3a प्लस एक्स, ए और ए, इधर भी 3a प्लस एक्स, अच्छा इधर a प्लस एक्स था, सॉरी, a और a प्लस एक्स। क्या करेंगे, फर्स्ट रो में से 3a प्लस एक्स ले लेंगे अब हम कॉमन, ठीक है। 3a प्लस एक्स को लिया हमने कॉमन, कहां से, फर्स्ट रो से, कॉमन आ गया, 1 रह गया, इधर भी 1 रह गया, और इधर भी 1 रह गया, इधर ए प्लस एक्स और ए और ए प्लस एक्स। बताते हैं जी हमने किया क्या, 3a प्लस एक्स को R1 से कॉमन लिया, टेकिंग 3a प्लस एक्स कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब बच्चे क्या कहते हैं, इतना करने के बाद कहते हैं कि चलो 1 1 है, इसको R1 से एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करना इजी है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली कहा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसको एक्सपेंड नहीं करना। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें या तो दो रोज सेम बनाने पड़ेंगे, या कॉलम सेम बनाने पड़ेंगे, या कोई रो जीरो बनानी पड़ेगी, या एक और प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि वो किस तरह आती है। इधर है बेटा 3a प्लस एक्स, क्या करने लगे हैं हम जो अब काम करने लगे हैं उसको गौर से देखिएगा। अब इधर हमने करना क्या है, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। C2 में से भी C1 को माइनस कर देना, और C3 में से, ऐसा करने से होगा क्या, यानी ये आपके पास C2 है, ठीक है, और ये आपके पास C3 है। C2 और C3 में करना क्या है, C1 जो है इसको हमने माइनस करना, इसको हमने माइनस करना है, गौर से देखिएगा। यानी फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा 1a और a, इसमें से ये माइनस करना, 1 माइनस 1 0, ठीक है। a प्लस एक्स में से जब a माइनस किया तो अकेला x रह गया। कैसे अकेला x रह गया, जब a प्लस एक्स में से a माइनस किया तो कैंसिल होके अकेला x ही रह गया ना बेटा, a माइनस a 0 रह गया। C3 में से भी तो C1 माइनस करना, 1 माइनस 1 0 रह गया, a माइनस a 0 रह गया, a प्लस एक्स में से a माइनस किया तो x रह गया। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बना है ये एक नई फॉर्म का आ गया, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अब ये नहीं कि चीज क्या आ गई जी, इधर कोई हम मैट्रिक्स मेंशन करते हैं, चलें ये ले लिया 1 0 0 2 5 0 3 9 8। ये एक एग्जांपल लिखी है। अब इसमें जहां जहां नंबर्स है अगर उसको हम मार्क करें, ये सारे नंबर्स हैं,
तो ये ट्राइंगल की फॉर्म नहीं बन रही, ट्राइंगल के ऊपर सारे जीरो हैं, यह है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा है? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में बेटा होता गया है बेसिकली, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में अगर एक प्रॉपर्टी है, वो कह रहे जब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाए तो उधर क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट रह गया, इधर कर लेते हैं। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में इधर आ गया 3a प्लस एक्स, जो डिटर्मिनेंट होता है वो अगर डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें वही डिटर्मिनेंट होता है। यानी 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर 3a प्लस एक्स, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी अगेन समझ लें कि अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, इधर एक बेटा ट्राइंगल की फॉर्म बन नहीं रही, चेक करें तो ऐसी है, ऊपर सारे जीरो है ना, तो ट्राइंगल की जब भी फॉर्म बने डायगोनल वालों को अगर मल्टीप्लाई करें बाय 3a प्लस एक्स, डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड बन गई। करें जी इसको नोट, शाबाश। इसके बेटा थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है गया, लेफ्ट हैंड साइड हम मेंशन करने लगे, साथ साथ हम ऑपरेशन भी अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम देखें तो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर चाहिए, लेकिन हमारे पास सिंपल है एक्स वाई जी है, तो हम क्या करने लगे हैं जी, इधर ऑपरेशन मेंशन करते हैं कि हम R1 को x के साथ मल्टीप्लाई करने लगे, R2 को y के साथ और R3 को z के साथ। यानी पहली रो को x के साथ, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x, ये x स्क्वायर और ये x y z। R2 को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये y स्क्वायर बन जाएगा और ये x y z। तीसरी रो को z के साथ मल्टीप्लाई करना है, z स्क्वायर और ये x y और z। ठीक होगा जी। अब फिर वही बात आ गई कि हमने x y और z के साथ खुद से मल्टीप्लाई किया, अगर मल्टीप्लाई करें तो उनके साथ डिवाइड भी करना पड़ता है। ओके हो गया बेटा। तीसरे कॉलम से देखें तो एक्स वाई जी कॉमन आ रहे हैं, ऐसी है, एक्स वाई जी लिया कॉमन, ओवर के नीचे एक्स वाई जी पहले ही है, तीसरे कॉलम से एक्स वाई जी कॉमन लिया, मेंशन करते हैं बाय टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन फ्रॉम C3, फर्स्ट एज इट इज एक्स वाई जी, ये वैसे क्या वैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर, इधर से एक्स वाई जी कॉमन आ गया, इधर से भी वन रहेगा, ये हो जाएगा कैंसल। तो हमारे पास ये बन तो गया, वन वन वाला भी मिल गया, एक्स वाई जी वाला भी मिल गया और स्क्वायर वाला भी मिल गया, लेकिन जगह सेम नहीं है, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी लास्ट पे है, इधर दरमियान में है, इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। करते हैं जी जगह चेंज, इन दोनों को हम आपस में शफल करने लगे, ठीक है, यानी वन वन इधर ले आए और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर जेड स्क्वायर उधर ले किया, क्या हमने C2 और C3 को आपस में शफल किया, इनकी जगह चेंज कर दी। अब जब भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में शफल करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं, बाहर माइनस आता है, ये याद रखना है। दो कॉलम या दो रोज को आपस में चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो बाहर आ जाता है माइनस। अभी भी हमारा काम नहीं बना, बाहर माइनस, इसकी हमने राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जगह चेंज कर ली, लेकिन वन वन हमारे पास दरमियान में, हमें स्टार्ट पे चाहिए, इन दोनों को भी शफल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को भी चेंज, यानी C1 और C2 को, C1 और C2 इन दोनों को भी शफल करना है। एक माइनस पहले ही है, इनको दोबारा चेंज करेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा, ठीक है, यानी इन दोनों को जब हम चेंज करेंगे 1 1 1 एक्स वाई एंड जी, और ये बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर।
ये माइनस माइनस हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा थोड़ा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या बन गया 1 1 1 1 1 1 एक्स वाई जी, और लास्ट कॉलम के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। और अगर हम देखें तो यही हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बेटा एक और बात, रो कॉलम ऑपरेशन वाले हमारे पास ऑलमोस्ट जी 15 पार्ट है, ठीक है। तो सारे पार्ट मैं नहीं करवाऊंगा, मेन पार्ट करवा दूंगा, बाकी जो रह जाएंगे हाँ उनके ऑपरेशंस मैं राइट कर दूंगा, ताकि आप ऑपरेशन देख के खुद परफॉर्म कर सके, तो इजीली आपको आंसर आ जाए, आपको खपना ना पड़े। इसको नोट कर लें मेरा बेटा। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, ये पहले मैंने सोल्व कर लिया है, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो आई थिंक बेहतर है जो बाकी क्वेश्चन रहेंगे बेहतर यही रहेगा हम सोल्व करके आपको समझाता जाऊँ, साथ साथ नोट करूंगा समझाऊंगा, तो वीडियो लेंथी हो जाएगी आप लोगों के लिए। करना क्या है इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की पहले प्रॉपर्टी यूज करनी है, यानी डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं करना, पहले आपने डिटर्मिनेंट की एटलीस्ट कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है, यूज करने के बाद फिर एक्सपैंड कर लेंगे, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड हमने मेंशन किया क्या, हमने R1 माइनस R2, यानी पहली रो में से, ये जो पहली रो है इसमें से दूसरी रो को माइनस कर दिया, पहली रो और दूसरी इनको माइनस करना, 1 माइनस 1 एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, यानी दूसरी रो में से तीसरी रो माइनस करनी, इन दोनों को 1 माइनस 1 वाई माइनस जी वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, R2 में से R3 माइनस कर दिया, यानी इधर पहली रो पे ऑपरेशन अप्लाई किया, इधर दूसरी रो पे ऑपरेशन अप्लाई किया, थर्ड रो एज इट इज आ गई, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओपन होकर बन जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऐसे वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बन जाएगा वाई प्लस जी और वाई माइनस जी। अगर आप लोग गौर करें तो पहली रो में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, टेकिंग x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम R1, और दूसरी रो में से y माइनस जी कॉमन आ रहा है, टेकिंग y माइनस जी फ्रॉम R2। जब बेटा कॉमन ले लिया है, कॉमन क्या लेना है, x माइनस वाई और y माइनस जी, x माइनस वाई कॉमन आ गया, इधर 1 रह गया, x माइनस वाई कॉमन आ गया, पीछे x प्लस वाई रह गया, 0 एज इट इज, ये कॉमन चला गया 1 आ गया, फिर y माइनस जी, जब इधर से भी कॉमन क्या रह गया, y प्लस जी 1 जी और जी स्क्वायर। अब पहले कॉलम में 2 जीरो है और एक डिजिट है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसको एक्सपेंड करना इजी हो गया, और हम वैसे भी डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो यूज कर चुके हैं, या कॉमन है या डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज ही है, एटलीस्ट कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है, फिर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड नहीं करना। करने के बाद क्या किया, एक्सपेंडिंग बाय C1, ये जो कॉमन था वो बेटा एज इट इज आ गया। एक्सपेंड कैसे करते हैं, हम C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले हमने इसके फर्स्ट एलिमेंट से एक्सपेंड किया 0, फिर 0 वाली रो भी कैंसिल, 0 वाला कॉलम भी कैंसिल, ये जो बच जाने थे उन्होंने 0 के साथ मल्टीप्लाई होना था ना, तो वो मल्टीप्लाई को 0 ही बन जाना था, डायरेक्ट 0 लिख दिया। फिर जब दूसरे से एक्सपेंड किया वो भी मल्टीप्लाई हो कर करा के 0 ही बन जाना था। फिर जब तीसरे से एक्सपेंड किया, पहले के लिए प्लस अगले के लिए माइनस, फिर प्लस यूज करते हैं, यानी 1 है। अब बेटा जब इसे एक्सपेंड किया, 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम कैंसिल, पीछे जो बच गए हैं वो मेंशन करेंगे, कर दिए हैं जी मेंशन, 0 माइनस 0 0 ही हो गया, बाहर 1 है वो लिखें या ना लिखे। डिटर्मिनेंट में करते क्या, डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई, यानी 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये जाएगा, फिर दरमियान में आ जाता है माइनस, नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, x प्लस वाई का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई, अगला स्टेप में ब्रैकेट ओपन करके माइनस है, माइनस के बाद वालों का साइन चेंज, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, क्या बच गया x माइनस वाई वाई माइनस जी और z माइनस एक्स, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। करें जी इसको नोट, शाबाश। पार्ट नंबर 5 बेटा लेंथी है थोड़ा सा, इसको इसके कल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी, लिखने के साथ साथ क्या किया,
फार्मूला ओपन कर लिया a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, इस पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दिया और इस पे भी फार्मूला ओपन कर दिया। फार्मूला ओपन करने के बाद किया क्या हमने, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, यानी जो दूसरा पहला कॉलम है, जब ऑपरेशंस लिखे जाते हैं C1 माइनस C2, पहले हमने C1 लिखा है, मतलब ये वाला काम पहले कॉलम में परफॉर्म होगा। इधर हमने पहले C2 लिखा, मतलब ये वाला काम दूसरे कॉलम में करना है, ये ना कि आप तीसरे कॉलम में पहुंच जाओ। ठीक है, यानी पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को माइनस करना है, ये पहला कॉलम आ गया, पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को माइनस करना, 1 माइनस 1, ये दोनों माइनस कर दिए, a प्लस 1 माइनस, माइनस के बाद जब ये लिखेंगे माइनस के बाद वालों का साइन चेंज, ए स्क्वायर प्लस 2 a प्लस 1 माइनस दिस वन, माइनस के बाद जब बेटा ये लिखेंगे इनके साइन चेंज हो जाए। फिर वो कह रहे दूसरे कॉलम में तीसरे को माइनस करना, इन दोनों को माइनस करना कहाँ, दूसरे वाले में, 1 माइनस 1 b प्लस 1 माइनस, ये माइनस के बाद वालों का साइन चेंज, इसको करना है जी माइनस इसमें, माइनस के बाद जब ये लिखेंगे इनका साइन चेंज। अब इधर होगा क्या, 1 प्लस माइनस का कैंसिल, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और ये कैंसिल हो के a माइनस बी रह जाएगा। ठीक है, इधर भी 1 माइनस 1 0, ये भी कैंसिल हो के b माइनस सी, थर्ड एज इट इज आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी कैंसिल, पहले स्क्वायर वाले लिख लिया और फिर 2a माइनस 2, इधर भी 1 1 से कैंसिल, पहले बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लिया, फिर 2b माइनस 2c राइट कर लिया। अब इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन लिया तो a माइनस सी, फार्मूला ओपन किया तो b प्लस सी b माइनस सी, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया। ठीक है, लेने के बाद अब इधर अगर गौर करें, ये सारी ब्रैकेट वाली एक रकम है और प्लस के बाद ये दूसरी रकम है, इन दोनों में से a माइनस बी अगर कॉमन ले लें, a माइनस बी अगर हम ले लें कॉमन, पीछे क्या बच जाएगा, a प्लस बी और प्लस 2, सेम एज इट इज, ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम, इन दोनों में से b माइनस सी लिया कॉमन, पीछे रहेगा b प्लस सी और प्लस का 2। यहां तक करने के बाद आगे हमें इसको एक बार रेज करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, ले लिया बेटा, इसको इधर से रेज कर लेते हैं। हाँ जी, लास्ट स्टेप रख लेते हैं क्योंकि उसी से तो आगे हमने कंटिन्यू करना है, बाकी हम रेज कर लेते हैं सारा। हाँ जी बेटा, ये था जी। अब अगर आप देखें, पहले कॉलम में से हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं और दूसरे कॉलम से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बाय टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम C1 एंड, पहले में से a माइनस बी कॉमन लेना और दूसरे में से b माइनस सी, एंड b माइनस सी फ्रॉम C2। चलें जी, लेते हैं a माइनस बी कॉमन लेना एक तो हमने, और क्या कॉमन लेना, b माइनस सी, a माइनस सी कॉमन आ गया, ऊपर 0 है, ये सारा कॉमन चला गया, 1 रह गया, इधर रह गया a प्लस बी प्लस 2, इधर से 0, b माइनस सी कॉमन चला गया, 1 रह गया, ये कॉमन चला गया, पीछे का रह गया b प्लस सी प्लस 2, सी प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1। हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर लिया कॉमन लेने वाली, अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करना वैसे भी इजी हो गया क्योंकि रोहन में 2 जीरो है, एक नंबर है। ठीक है, टर्म है एक्सपेंडिंग बाय r1, एक्सपेंडिंग बाय r1, इधर हमारे पास है बाय a माइनस बी b माइनस सी। अब करना था इसको एक्सपेंड, पहले 0 से एक्सपेंड करना, 0 के साथ जो मर्जी लिखेंगे, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, ये वाला आना था लेकिन उसने 0 ने उसको भी 0 कर देना था, लिखने का फायदा नहीं। फिर दूसरा एलिमेंट 0, उसने भी अपनी सारी इधर उधर की 0 कर देनी थी,
पहले के साथ प्लस, अगले के साथ माइनस, फिर प्लस। अब सी के साथ जब सी को एक्सपेंड करना था, सी वाली रो और सी वाला कॉलम कैंसिल हो जाना था। आपने कैंसिल नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए आपको कट करके उतारा, ये ना आप भी पेपर में क्रॉस लगा के बैठे। सी से जब बेटा इसको हम एक्सपेंड करेंगे, क्या बच जाएगा, 1 1 1 ए प्लस बी प्लस 2, 1 और बी प्लस सी प्लस 2, ये बच गया। ठीक है बेटा। ए माइनस बी माइनस सी, जीरो खत्म होगा, जीरो खत्म होगा, इधर है हमारे पास सी। और जब हम डिटर्मिनेंट में होता है क्या, ये वाले आपस में मल्टीप्लाई आ गया, सी है ना, 1 ने मल्टीप्लाई आना था बी प्लस सी प्लस 2 के साथ, फिर माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई किए। इनको मल्टीप्लाई करके जब आंसर लिखेंगे, वो चूंकि माइनस के बाद लिखना है तो उनके साइन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ए माइनस बी माइनस सी, ये 2 2 से कैंसिल, बी से कैंसिल। ठीक है, तो इधर बेटा बाहर है सी और अंदर क्या बच गया, सी माइनस ए। इसका एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लें। क्वेश्चन में हमारे पास इधर आ रहा है बेटा सी, एक मिनट, एक मिस्टेक की हमने, हाँ गौर से देखिएगा। इधर टॉप पे 1 था, वो हमने बाय मिस्टेक सी लिख दिया। क्या था इधर, 1 था, और 1 हमें पता है लिखें या ना लिखें, बनेगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, राइट हैंड साइड बनी, करें इसको नोट शाबाश। हाँ जी बेटा जी, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 15 पार्ट हैं, वीडियो की लेंथ की वजह से वो हमने ऑलमोस्ट इसके 5-6 कर लिए। बाकी काम वही है कि आपने रो कॉलम ऑपरेशन में सेम बना के कॉमन लेना है, फिर उसको एक्सपेंड कर लेना है, ज्यादा पंगे भी नहीं पड़ना। पहले आपने ये ट्राई करनी है कि कुछ ना कुछ सेम बना के एटलीस्ट एक दफा कॉमन ले लें। जैसे कॉमन ले लिया, मतलब हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर ली, उसके बाद आप एक्सपेंड करें, जो मर्जी करें। फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ ना आए कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसको सोल्व कर लेंगे। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं, एक में ए सेट दिया गया, एक में बी सेट दिया गया, दोनों सिमिलर है तो हम ए वाला करते हैं। दोनों 3x3 के हैं, ए वाला भी और बी वाला भी। ए वाला सेट हमने मेंशन कर दिया है, इसमें जो जो चीजें फाइंड करनी है भी लिख ली। पहले हम आते हैं ए3 पे। ठीक है, करते हैं जी सोल्व। A13, ठीक है, फार्मूला बेटा क्या होता है, -1 की पावर 13, हमने फाइंड क्या करना है 13, तो पावर में आएगा 1 + 3। पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट वो ये है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट ये। अब हम ये जो एलिमेंट है ना, इस नंबर वाली रो भी कैंसिल, इस वाली रो भी कैंसिल हो जाएगी और इस वाला कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी नंबर बच गए वो राइट कर दिए जाएंगे। क्या बच गया जी, 0 -5 -2 -2। यह आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर 3 + 1 4। इनको कैसे सोल्व करते हैं कि डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 0 माइनस, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है, लेकिन पावर अगर इवन नंबर हो अंदर से माइनस हो जाता है, खत्म। और ये क्या बन जाएगा, -10। तो A14 इसको कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफैक्टर। तो जो आंसर आया हमारे पास -10 है। अब हम फाइंड करते हैं बेटा A23, A23 यानी दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम ये बन रहा है। ठीक है, फार्मूला बन जाएगा -1 की पावर 2 + 3। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये एलिमेंट बन रहा है, इस एलिमेंट वाला कॉलम भी कैंसिल
और इस वाली रो भी कैंसिल। पीछे हमारे पास ऊपर रह गया 1 2, नीचे रह गया -2 -2, 1 2 -2 -2, पावर आ गई 5, इनको मल्टीप्लाई किया -2, ठीक है। फिर फार्मूले में आता है माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -4। 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है, लेकिन पावर इवन नंबर हो माइनस खत्म हो जाता है, पावर ओड नंबर हो तो माइनस खत्म नहीं होता। माइनस माइनस प्लस, ये आ गया जी बेटा 2 और माइनस का 2, ये आ गया इसका आंसर। सेम एज इट इज A33 चले फाइंड कर लेते हैं। आना तो खैर आपको चाहिए ये, लेकिन चलें कर लेते हैं। फार्मूला बन जाएगा -1 की पावर 3 + 3, यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट ये बन रहा है। तो इस वाली 7 वाला कॉलम भी कैंसिल और 7 वाली रो भी कैंसिल, ये वाले बच जाएंगे 1 2 0 -5। इसको सोल्व करेंगे -1 की पावर 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -5, फिर फार्मूले में माइनस ये आ जाएगा 0, पावर इवन नंबर, तो इसका आंसर बेटा आया जी -5। बात रहेगी डिटर्मिनेंट की। इसका हमें डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। हमारे पास है 1 2 -3 0 -5 0 -2 -2 एंड देन 7। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का उन्होंने नहीं कहा कि एक्सपेंशन से करें या जिससे करें, तो आप सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसको एक्सपैंड कर लें रो या कॉलम से, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग बाय R1 या C1, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो आप इजीली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। चलिए हम कर लेते हैं जी, फिर भी एक्सपेंडिंग बाय, चलो कॉलम से कर लेते हैं C1। पहला एलिमेंट क्या है 1 है, 1 वाली रो भी कैंसिल, 1 वाला कॉलम भी कैंसिल, रह जाएगा -5 0 -2 7। पहले के लिए प्लस, फिर अगले के लिए माइनस। कॉलम से एक्सपेंड करना तो कॉलम का दूसरा एलिमेंट 0 है, 0 के साथ जो भी लिखेंगे उसने 0 ही कर देना, लिखने का फायदा ही नहीं। अब तीसरे पे आ जाते हैं, प्लस माइनस फिर प्लस, लेकिन है इधर क्या -2, -2 वाली रो भी कैंसिल, -2 वाला कॉलम भी कैंसिल, रह क्या 2 -3 -5 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 35 -0 इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0 और 5 3 15। ये माइनस फार्मूले वाला है, इनको मल्टीप्लाई करके आया +15 माइनस का फार्मूला -35, 0 लिखे या ना लिखे, माइनस माइनस प्लस 15 2 30, और ये आया इसका डिटर्मिनेंट -5। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हो गया, बी पार्ट आपसे होना चाहिए क्योंकि वो सेम एज इट इज ऐसा ही तो मैट्रिक्स है, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसके बेटा 3 पार्ट है, हमने सेकंड पार्ट लिख लिया। वो कह रहे हैं अगर इसका डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है ना स्ट्रेट लाइन मोड, अगर इसका डिटर्मिनेंट 9 के इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट उसका, उसको 9 के इक्वल पुट कर देंगे तो हम इजीली फाइंड कर सकेंगे। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाय, चले C1 कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। पहले 1 है तो 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम कैंसिल, ये वाले बच जाएंगे, x + 1 2 -3 और x। पहले के लिए प्लस फिर माइनस, पहले फर्स्ट एलिमेंट से एक्सपेंड किया वो प्लस, उसके लिए प्लस यूज करते, फिर क्या करना है माइनस। दूसरा एलिमेंट क्या -1, 1 वाली रो भी कैंसिल, 1 वाला कॉलम भी कैंसिल, -1 वाला, -1 वाली रो
और -1 वाला कॉलम कैंसिल, ये रह जाएगा x माइनस 1, 3 माइनस 3x प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब बारी है 2 की। जब हम 2 से एक्सपैंड करेंगे 2 वाला कॉलम और 2 वाली रो कैंसिल, क्या बच जाएगा x माइनस 1, 3x प्लस 1 और 2। करते हैं जी इसको फर्दर स्टार्ट। 1 लिखें या ना लिखें, डिटर्मिनेंट के लिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी x जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर और x वन द x, ऐसी है। माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 3 2 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 1 लिखें या ना लिखें की बात है। x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर x वन द x, माइनस फार्मूले वाला, और 3 3 9 आ गया जी। लेकिन 9 किसका, माइनस का, प्लस 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 जब इधर मल्टीप्लाई हुआ था 2x माइनस 2, फिर माइनस फार्मूले वाला, 3 इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3x और 3 1 द 3। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल किसके था, 9 के, तो वो 9 साथ एज इट इज आएगा। दरमियान में इक्वल आया तो स्टार्ट पे इक्वल नहीं लगाएंगे, उसको हम इंप्लाइज कर देते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 9, यह आ जाएगा 2x माइनस 2, माइनस की वजह से अंदर वालों के साइन चेंज हो गए। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 6 प्लस 9 15, 2 इंटू 2x माइनस 3x माइनस एक्स और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 9 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 15, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x माइनस 10 माइनस 9 इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और माइनस 10 माइनस 9 माइनस 19 और प्लस का 15 माइनस का 4, सब में से 2 ले लें कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये 2 उधर जाके 0 हो गया तो रह गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसकी करें जी मिड टर्म ब्रेक, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें। इसकी मिड टर्म क्या ब्रेक होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, मिड टर्म ब्रेक कर ली। मिड टर्म जब ब्रेक कर लेंगे तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद पहली दो में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स ही है कॉमन, एक्स माइनस 2, 1 आया कॉमन, एक्स माइनस 2, ये हमारे पास बन गया एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 माइनस का उधर जाके प्लस का और 1 प्लस का उधर जाके माइनस का। उन्होंने कहा था x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करी। करें इसको नोट। क्वेश्चन नंबर 6 पे बैठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के भी दो पार्ट हैं, दो सेट दिए गए, एक सेट ए और एक सेट बी। ए वाले सेट में क्या फाइंड करना है कि जो पहला पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, जो आंसर आएगा उसका डिटर्मिनेंट लेना, यानी हमें पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं फिर देखेंगे क्या करते हैं। ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में चेंज कर दें, जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, ऐसे है, और जो दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये आ गया जी इसका ट्रांसपोज। दो पार्ट हैं, एक में वो कह रहे हैं ए पहले लिखना ए ट्रांसपोज बाद में उनको मल्टीप्लाई करना, एक में वो कह रहे हैं ए ट्रांसपोज पहले लिखना ए बाद में उनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे कर ले हम बताएं, ज्यादा इनमें से रैंडमली एक पार्ट कर लेते हैं। चलो ये करते हैं फॉर एग्जांपल, ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट लेना है वो बाद में लेंगे। ए वाला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -3 2 -1 2 1 और 3।
मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, -3 2 2 1 -1 एंड 3। ओके हो गया बेटा। करते हैं मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना, दूसरे के साथ, या आपको बच्चे से आता है दूसरी एक्सरसाइज में हम पहुंच गए हैं, स्पीडली करने लगा हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ -6 +2 -3। अब आगे बारी दूसरी रो को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी, -6 +2 -3 4 +1 और 3 3 9। हाँ जी, क्या आ जाएगा 9 + 4 14 और 1, ऐसे ही 9 को ऐड करके आ जाएगा 14। इधर क्या बन जाएगा जी, -6 -3 -9 +2 -7। इधर आ जाइए 6 + 3 -9 +2 -7, और इधर भी आ जाएगा बेटा 40। ये हमारे पास आ गया है जी ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन असल में हमने फाइंड करना था इसका डिटर्मिनेंट, ऐसी है ना। आ जाते हैं डिटर्मिनेंट में, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, यानी इसका आंसर हमारे पास आया 14 -7 -7 14। डिटर्मिनेंट के लिए ये वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, यानी 14 × 14, फिर आ जाता है माइनस और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, -7 × -7, 14 14 का क्या होता है 196 होता है आई थिंक, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, 7 7 का 49। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन एक बाहर माइनस था वो तो आएगा, ठीक है। 196 माइनस 49 147। ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के इस वाले पार्ट का आंसर। जब आपने ये पार्ट करना है तो ए ट्रांसपोज पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है, उनको मल्टीप्लाई करें जी इसको नोट, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 एक जनरल सा प्रूफ है। हमने क्या प्रूफ करना है कि ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के क्यूब इंटू ए का डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन में गिवन है कि ए कोई भी एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है। ये चीज हमने प्रूव कर। चलेंगे लेट्स स्टार्ट। बोथ साइड पे के के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ए था उसको भी के के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जो राइट साइड पे था हमारे पास ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। हमने जनरल मैट्रिक्स सेलेक्ट किया हुआ था ना, स्टार्ट पे हमने डिस्कस किया हुआ कि कैसे लेट करती है। के को जब अंदर बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के अंदर हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। के ए 1 1 के ए 1 2 के ए 1 3, इसके साथ भी के मल्टीप्लाई, के ए 2 2 के ए 2 3 के ए 3 1 के ए 3 2 और के ए 3 3। क्या करना चाहिए, बोथ साइड पे हम इसका डिटर्मिनेंट लेने लगे। इधर भी आ जाएगा डिटर्मिनेंट और इधर भी मैट्रिक्स की जगह क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। बाय टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड पे डिटर्मिनेंट ले लिया। अच्छा, डिटर्मिनेंट जब हम ले लेंगे तो अगर आप लोग गौर करें तो डिटर्मिनेंट के ऑपरेशंस क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि आप किसी एक रो या एक कॉलम से एक ही टाइम पे कॉमन ले सकते हैं बाय टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3।
R1 से भी K कॉमन आ रहा है, R2 से भी K कॉमन आ रहा है और R3 से भी K कॉमन आ रहा है। एक के R1 से कॉमन आएगा, एक के R2 से कॉमन आएगा, एक के R3 से, क्योंकि तीनों से K कॉमन लेना तो K तीनों के बाहर आएगा। इधर अंदर क्या रह जाएगा, A11 12 13 21 22 23 31 32 और 33। ये के ए का डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा के और के क्यूब, और ये वाला सारा ए वाला मैट्रिक्स नहीं, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। और यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी, गौर करें, हो गया प्रूव। ये एक सिंपल सा हमारे पास छोटा सा प्रूफ था, इसको नोट कर लिया।